जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन अब में। आज हम लोग देखने वाले हैं पिछले क्लास में ही देखे थे जब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ठीक है, उसने घोड़ों के पहचान के लिए उसमें दागने की प्रथा चालू की थी। ठीक है, मतलब आग में उस पर आग से मतलब लोहे या फिर किसी अन्य धातु को गर्म किया और उसके शरीर पर चिन्ह कर देते थे, कितनी पीड़ा होती थी। ठीक है, उसके बाद आगे का देखते हैं। शासक बनने के बाद इसने 4 घोषणाएं की। इसने कहा कि स्थायी गुप्तचर होगा, किसी भी मतलब एक स्थान पर सूचना के लिए स्थायी गुप्तचर होगा। ठीक है, इसकी व्यवस्था की गई और दान में दी गई भूमि जो थी उसे खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, खालसा भूमि यानी कि सरकारी भूमि में, दान में दिए गए भूमि को इसने खालसा भूमि यानी सरकारी भूमि में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, इसने तीसरा कार्य जो किया वह था मद्यपान या फिर शराब या फिर किसी भी प्रकार का जो नशा था उस पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, कि अब से किसी भी प्रकार का कोई भी मद्यपान या फिर मदिरापान शराब वगैरह नहीं पिया जाएगा। ठीक है, इसने चौथा कार्य किया कि छोटे त्यौहार व अमीरों के मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, छोटे त्यौहार, छोटे मोटे बहुत सारे हमारे हिंदू धर्म में त्यौहार होते हैं। ठीक है, सनातन धर्म में, तो इसने इस सारे जितने भी थे छोटे छोटे त्यौहार उस सबको बंद करा दिया। बड़े बड़े ही त्यौहार इसमें मनाने के आदेश दिए। इसने एक और कार्य किया कि इसने अमीरों के मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया। अमीर मतलब अमीर गरीब वाला नहीं है, अमीर मतलब होते हैं इसके अधिकारी। ठीक है, तो अधिकारियों के मिलने पर इसने एक जगह मतलब कहीं मिले और इसी को टपकाने के लिए कोई षड्यंत्र ना करे, इसलिए इसने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। इसने 4 प्रमुख कर बनाए। ठीक है, कर यानी कि टैक्सेस वसूलता था ये। तो पहला था जजिया कर। जजिया कर जो था यह गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर था। देखिए, जो मुसलमान हैं उसे जजिया कर नहीं देना पड़ता था, लेकिन जो मुसलमान नहीं है इसके लिए इन्हें कर देना पड़ता था। अगर कर दिए तो ठीक है, नहीं तो मार दिए जाते थे। ठीक है, दूसरा था जकात कर। ठीक है, जकात कर जो है यह मुसलमानों से वसूला करता था। ठीक है, मुसलमानों के आय पर उनकी कमाई के आधार पर वसूला करता था। तीसरा है खराज। खराज जो है यह मुसलमानों के भूमि के हिसाब से कर लिया जाता था। ठीक है, चौथा है खम्स। खम्स जो है सैनिकों के द्वारा लूट कर लाए गए जितने भी आय प्रकार के होते थे। ठीक है, वो लूट से जो आय प्राप्त होता था उस आय से फिर ये कर लिया करता था। इसके अलावा और हैं जो कि मकान पर अगर कर लिया गया यानी कि घर पर कर तो उसे घरी कर कहा जाता था। ठीक है, चारागाह पर कर को चरी कर कहा जाता है। ठीक है, मकान पर घरी कर, चारागाह पर चरी कर। चारागाह यानी कि पशुओं को चराने के लिए। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के विभाग देख लेते हैं। तो इसने दीवान आरिज जिसे सैन्य विभाग का वो बनाया था। इसने दीवान इंसा यानी कि पत्राचार विभाग, कोई भी आदेश जब पारित होता था तो उसे पूरे गांव सल्तनत भर में मतलब प्रेषित करने के लिए दीवान इंसा नामक पत्राचार विभाग इसने बनाया था। दीवान वजारत या फिर विरासत या प्रमुख पद जो है वो था पीएम यानी कि प्रधानमंत्री, वजीर जिसे कहते हैं। ठीक है, उर्दू अरबी में तो सबसे महत्वपूर्ण पद हुआ करता था। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति वजीर और वजीर दो, कभी कभी अलग पद हुआ करते थे, वजीर और प्रधानमंत्री। कभी कभी एक वजीर के नियंत्रण में होता था प्रधानमंत्री का पद। ठीक है, या फिर दोनों क्या है, शब्दों का भाषाओं का अंतर हो जाता है कभी कभी। दीवान रसातल यह विदेशी और धार्मिक नियंत्रण करता था। ठीक है, विदेशी मामले जितने थे, विदेश मंत्रालय, ठीक है, फॉरेन विभाग था ये, और इसके अलावा धार्मिक जितने भी चीज़ें थे उसका विभाग हुआ करता था दीवान रसातल। दीवान रियासत जो है वह बाजार पर नियंत्रण करता था। ठीक है, बाजार पर नियंत्रण दीवान रियासत करता था। खिलजी के सैन्य अभियान की चर्चा करते हैं कि इसने उत्तर और दक्षिण भारत दोनों को जीतने के लिए विजय अभियान चलाया था और इसे सर्वाधिक जो है इस समय मंगोलों का आक्रमण हुआ था। देखिए, भारत का उस समय सर्वाधिक जो आक्रमण है मंगोलों का आक्रमण उस समय होता था उत्तर से। ठीक है, मंगोलिया से मंगोलों का आक्रमण होता था, चंगेज खान वाला, तो बहुत आक्रमण किया उसने। इस कारण जो है उसका उत्तरी सीमा जो है असुरक्षित हो गया। खिलजी ने व्यापार के लिए जो है समुद्री मार्ग की खोज की। ठीक है, समुद्री मार्ग पर खोज की मतलब उस पर ध्यान दिया समुद्री मार्ग पर। इसने 1297 में समुद्री मार्ग के लिए गुजरात, जो कि सबसे बड़ा हमारा तटीय राज्य है, ठीक है, तटबंध वाला, तो गुजरात का शासक जो था रायकर्ण को हरा दिया और फिर उसके बाद इसे एक्सेस मिल गया समुद्री मार्ग का। ठीक है, इसके नेतृत्व किसने किया? नुसरत खान ने। ठीक है, इसके 4 प्रमुख सेनापति थे, उसमें से एक था नुसरत खान। नुसरत खान ने भी इसका नेतृत्व किया था, गुजरात को जीता था। और इसने 1000 दिनार में, ठीक है, दिनार यानी कि 1000 रुपये समझ लीजिए, दिनार अभी भी मुद्रा है, किस देश की मुद्रा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। ठीक है, तो 1000 दिनार में इसने क्या किया था?
मलिक काफूर नामक के हिजड़े को खरीदा था। ठीक है, मलिक काफूर नामक एक हिजड़ा था, उसे इसने 1000 दिनार में खरीदा था। देखा कि ये जो मलिक काफूर है काफ़ी मतलब लड़ने के लिए काफ़ी क्षमतावान है। ठीक है, बाद में ये मलिक काफूर जो है इसके सेनापतियों में शामिल हुआ। 4 सेनापति में से प्रमुख सेनापति यह भी था मलिक काफूर। और मलिक काफूर जो है उसने दक्षिण भारत को पूरी तरह से जीतकर अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। ठीक है, तो मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है, क्योंकि इसे 1000 दिनार देकर नुसरत खान ने खरीदा था। और जब 1298 में गुजरात विजय होकर नुसरत खान आया तो अलाउद्दीन खिलजी को इसने 1000 दिनारी यानी कि मलिक काफूर को इसने गिफ्ट किया। ठीक है, मलिक काफूर को गिफ्ट किया, काफूर उपहार में दिया। गुजरात मार्ग पर जो कब्जा करने के लिए लोग गए थे उस पर क्या है सबसे ज़्यादा बाधा उत्पन्न करते थे राजस्थान के शासक। ठीक है, तो 1301 में इसने रणथंभौर को जीता। ठीक है, रणथंभौर को ये जीता। और इसमें क्या हुआ, रणथंभौर को तो जीत लिया, लेकिन इसका जो सेनापति था नुसरत खान टपका डाला उसको राजपूतों ने। ठीक है, नुसरत खान मर गया किसमें, रणथंभौर के में। ठीक है, 1301 में। 1303 में फिर ये चित्तौड़ जीत लिया। चित्तौड़ जो जीतना यह प्रारंभ किया, चित्तौड़ पर आक्रमण का इसका मुख्य कारण था कि इसने रानी पद्मावती के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया। वहाँ के राजा जो थे, ठीक है, राजा राव रतन, ठीक है, उनको इसने हरा दिया। और हराने के बाद इसकी दृष्टि जो थी रानी पद्मावती पर थी। सभी जो महिलाएं थी, रानियां थी, उन सभी ने क्या किया, आग के कुएं में कूद गई और उन्होंने क्या कर लिया, जौहर कर लिया। जो राजपूत महिलाएं होती थी वह विदेशी आक्रमणों से बचने के लिए स्वयं के स्वाभिमान के अभिमान की रक्षा के लिए अग्नि में कूद जाती थी, इसे जौहर कहा जाता था। ठीक है, बाद में यह क्या हुआ, देखिए कोई भी बाहर से विदेशी आता वो महिलाओं पर ही कुदृष्टि डालते थे, एक साथ 4 महिलाओं को लेकर चले जाते थे। इस प्रकार से करने के लिए महिलाओं का स्वाभिमान इजाज़त कभी नहीं देगा। ठीक है, तो इसलिए वो जौहर करती थी। लेकिन कालांतर में क्या हुआ, पतियों के मरने के बाद ज़बरदस्ती उन्हें आग में झोंक दिया जाता, जो कि कालांतर में फिर सती प्रथा कहलाया, जो कि गलत था। अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए स्वयं की इच्छा से लोग कूद जाते थे, वो अलग था। ठीक है, नहीं तो नोच खाते भेड़िए। चित्तौड़गढ़ का नाम इसने फिर खिजराबाद कर दिया। ठीक है, कितना घटिया लगा खिजराबाद, चित्तौड़गढ़। प्रताप का मतलब आता है, मतलब प्रतापी लगता है एकदम, महाराणा प्रताप की भी धरती है चित्तौड़गढ़। देखिए दक्षिण भारत विजय का जो अभियान है वह इसका नेतृत्व मलिक काफूर ने किया, इसी 1000 दिनारी ने। ठीक है, छक्के ने, यानी कि हिजड़ा। बहुत बहादुर थे लड़ने में एकदम। 1307 में मलिक काफूर ने देवगिरी पर आक्रमण किया और वहाँ के शासक रामचंद्र देव को हरा दिया। लेकिन रामचंद्र देव ने इनका बहुत ही गजब तरीके से फिर विरोध किया, मतलब सामना किया। और इनकी वीरता को देखकर इन्हें क्या किया, नौसारी यानी कि गुजरात के नौसारी का जागीरदार बना दिया गया। 1309 में वारंगल के शासक थे प्रताप रुद्र देव। ठीक है, 1 नंबर का कायर शासक। देखिए रजिया सुल्तान को हम लोग प्रथम शासिका मानते हैं, लेकिन उससे पहले भी जो थी इसी रुद्र प्रताप देव के वंश में थी रुद्रमा देवी। रुद्रमा देवी प्रथम शासिका थी, उनसे और पहले बहुत सारी शासिकाएं जो हैं वह भारत पे शासन कर चुके हैं, लेकिन एक पूरे तरह से भारत के एरिया पर शासन करने वाली रजिया सुल्तान को ही माना जाता है। तो इस वारंगल में 1309 में वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव ने क्या किया, युद्ध में हार गया और उसके बाद क्या किया, अपने सोने की मूर्ति बनवाई, उस मूर्ति पे जंजीर लटका दिया ऐसे करके, और जंजीर को भेज दिया अलाउद्दीन खिलजी के बाद, और अधीनता स्वीकार कर ली। ऐसा इंसान थे प्रताप रुद्रदेव। ठीक है, तो मरने से बच गया बेचारा, जिंदगी जी गया और क्या, ऐसे तो कायर था। ठीक है, नहीं तो मर जाता भले युद्ध में, लेकिन कभी ऐसे मतलब अपने मूर्ति को जंजीर पहना कर तो नहीं भेज देता ना। और इसके साथ ही साथ इसने क्या किया, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा एक काम किया, इसने कोहिनूर हीरा भी भेंट कर दिया। ठीक है, तो कोहिनूर हीरा ये काकतीय वंश का था। ठीक है, काकतीय वंश के पास कोहिनूर हीरा था, इसे भी इसने खिलजी को भेंट कर दिया। 1310 में होयसाल वंश की पर मतलब इसने आक्रमण कर दिया मलिक काफूर ने, और उसकी राजधानी जो है द्वार समुद्र, उसको नहीं जीत पाया। ठीक है, होयसाल वंश पर अधिकार किया, लेकिन द्वार समुद्र जो उसकी राजधानी थी उसे नहीं जीत पाया। 1311 में पांड्य वंश की जो राजधानी थी मदुरई, उसे इसने जीत लिया। निजामुद्दीन औलिया उस समय बहुत ही बड़े मतलब फेमस मौलाना थे। ठीक है, विद्वान थे। निजामुद्दीन औलिया से उनकी भूमि के का मतलब हिसाब मांगा गया, तो निजामुद्दीन औलिया ने इसको धमकी दिया अलाउद्दीन खिलजी को कि मेरे घर में 10 दरवाजे हैं। इतना सुनकर अलाउद्दीन खिलजी जो है वो सिट्टी पिट्टी गुल हो गया और वापस चला गया। देखिए मेरे घर में 10 दरवाजे हैं, यानी कि मेरे पास 10 तरीके हैं, ये भी इसका मतलब हो सकता है। या फिर हो सकता है कि इसने ज़मीन का ही हिसाब दिया हो कि मेरे घर में 10 दरवाजे हैं, यानी कि सोच लो कि मेरे पास कितनी
मतलब बड़ी ज़मीनें होंगी, ठीक है। और फिर इसने ये भी कहा होगा कि तुम अगर यहाँ पर मेरे पर मतलब मारने वारने के लिए आए तो मेरे घर में 10 दरवाजे हैं, मैं 10 में से किसी भी एक दरवाजे से भाग सकता हूँ। या फिर और हो सकता है कि मेरे घर में 10 दरवाजे हैं, तुम कहाँ से मतलब बच पाओगे, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। इसके 4 प्रमुख सेनापति में थे, पहला था जफ़र खान, ठीक है। जफ़र खान जो है वह मुगलों से मंगोलिया जो थे मंगोलों से लड़ाई करते हुए टपक गया। दूसरा था नुसरत खान, नुसरत खान जो है वह रणथंभौर में निपट गया। तीसरा था उलुग खान भी एक युद्ध में मारा गया। और चौथा था मलिक काफूर, ये बच गया और पूरा दक्षिण भारत विजय करके मलिक काफूर ने ही दिया। लाइट गोल हो चुका है, इसलिए अब क्लास को समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।